Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. A very warm welcome to my dear students. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students of class 4, as you all know that we have done and completed the syllabus of final term of English language, and today's topic of reinforcement, and the name of the topic is interjection. In the previous class lessons or lectures, we will definitely discuss thoroughly about the topic interjection. As you can see, the picture is also showing you some interjections which have different meanings. Interjection is basically होता क्या है, interjection की definition क्या है. तो पहले हम बात कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन के हवाले से. जब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की, तो आप सबको ये बात पता है कि इंटरजेक्शन क्या होता है. इंटरजेक्शन वो होता है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स या अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं. ठीक है, यानी कि इंटरजेक्शन वो हिस्सा है हमारा जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, जो कि आप ये कह लीजिए कि 8th पार्ट है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, क्योंकि इंटरजेक्शन के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंसेस में और लोगों के सामने. ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन. जो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है इंटरजेक्शन की, वो ये है, इट शोज़ द फीलिंग्स एंड इमोशन. ठीक है, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है कि इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड. इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है विच शोज़ सडन फीलिंग एंड इमोशंस, जो आपकी अचानक से जो आप फील करते हैं या आपके जो एहसास होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, उनको वो शो करता है, तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो आफ्टर द डेफिनेशन हियर वी हैव सम काइंड ऑफ इंटरजेक्शंस. मेरे पास कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आएंगे, जिससे आपको ये इल्म हो सकेगा. मैंने उसको मीनिंग्स के साथ मेंशन किया है ताकि आपको पता चल सके कि जो इंटरजेक्शन ये लिस्ट मेरे पास है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है. ठीक है, कि जो इंटरजेक्शन हम बोलते हैं, हुर्रे, यू, आउच, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, उसको हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इंटरजेक्शन और उसके एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ये का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग डाउट, यानी कि आप किसी चीज़ में कोई जो है डाउट रखते हैं, आपको यकीन नहीं है, उसमें आप का इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है ओह नो, शोइंग डिसमे, यानी कि आप किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं या आप अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं, तो हम ओह नो कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है डर्न. डर्न का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट, jैसे कि आपको एक उदासी का जो है आप इम्प्रेशन शो कर रहे हैं और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप डर्न का जो है इंटरजेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इंटरजेक्शन है हमारा हेलो, एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग. जब आप किसी से मुखातिब होते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, तो आप हेलो कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है ऑफ कोर्स, एक्सप्रेसिंग कमिटमेंट, यानी कि आप किसी से दावा कर रहे हैं या आप उसको कमिट करें कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं. ठीक है, तो उसके लिए हम ऑफ कोर्स का जो है इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा वेल है, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज़, यानी कि जब आप किसी चीज़ को चौंका दें या कोई चीज़ चौंक जाए, तो उसके लिए हम वेल का जो है इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं. आउच, एक्सप्रेसिंग पेन, आउच जो है वो तकलीफ़ को ज़ाहिर करता है. अलास, एक्सप्रेसिंग पिटी और सॉरो, ये अफसोस को या दुख को, शर्मिंदगी को ज़ाहिर करता है वर्ड अलास इंटरजेक्शन. ओह का जो इंटरजेक्शन वर्ड है, एक्सप्रेसिंग पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट, ये एक दुख भी ज़ाहिर करता है या अफसरदगी भी ज़ाहिर करता है. बिंगो जो हमारा वर्ड है, एक्नॉलेजिंग समथिंग एट राइट, यानी कि ये किसी चीज़ के बिल्कुल सही होने की बात करते हैं, तो हम बिंगो का वर्ड एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द इंटरजेक्शंस विच इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स. तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ये इंटरजेक्शंस एक्चुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है. नाउ वील जस्ट लुक अबाउट द एक्सरसाइज. अब हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं. यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड की है जो कि इंटरजेक्शन से रिलेटेड है, और आपने इस एक्सरसाइज को जो है वो अटैम्प्ट करना है. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिक्चर पर आपको जो एक्सरसाइज नज़र आ रही है, आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, बॉक्स में आपको कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपने सेंटेंस में पुट करने हैं. देखें, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, डैश माई मदर इज़ मेकिंग माई फेवरेट ब्राह्मण डिश एंड डिज़र्ट. ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 में लिखा है, डैश यू रिसीव द हाईएस्ट स्कोर इन द काहूट गेम. ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा है,
आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर ग्रेजुएशन सेरेमनी। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है डैश व्हाट अ ग्रेट कार्निवल राइड। लास्ट क्या लिखा है डैश माई लिटिल पॉट केक पपी ran away. ठीक है, so these are the sentences which you have to attempt in that exercise. Now as you can see another exercise on the screen, you also have to put the correct conjunction on the blank. Okay, now I'm going to reading it. The first sentence is here dash that's very exciting news. अब देखिए options नीचे नज़र आ रहे हैं, so you have to find out the correct option and then put it on the blank. Now look at the sentence number 2 dash the baby is sleeping in the other room. ठीक है, now sentence number 3 डैश योर परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, सो ऑप्शंस आपको जैसे दिए हुए हैं ब्रावो शू आह, तो आपने इसमें सेलेक्ट करके लिखना है। अब अच्छा ऑप्शन नंबर 4 में देखिए लिखा है डैश साउंड्स लाइक दे हैड पार्टी अ टेरेबल मॉर्निंग, दे हैड अ प्रिटी टेरेबल मॉर्निंग। ओके, तो फिर आपने नीचे ऑप्शंस में से आपने उसमें से सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब देखिए लास्ट क्या है डैश दैट हर्ट्स रियली बैडली। ठीक है, सो दीज आर द सेंटेंसेज विच यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन द कॉपी और इन द रफ कॉपी और द टेस्ट कॉपी ऑफ इंग्लिश। बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं, आपको मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्शन वर्ड्स की मीनिंग्स आपको मैंने इसी लेक्चर के स्टार्ट में एक्सप्लेन की हैं। ओके, सो यू विल अटेम्प्ट इट बाय योर ओन सेल्फ ईजीली। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।